हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, वो चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, तो उसके लिए सभी पे क्वेश्चन पेपर बिहार में जितने भी आते हैं उसका देखिए और नेचर देखिए कि क्वेश्चन का क्या कहता है। ठीक है, तो ये है बीएसएससी सेकेंड सीजीएल। ठीक है, बीएसएससी सेकेंड सीजीएल 23/2/2015 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हो, और वीडियो आपको चले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला है क्वेश्चन कि मिस्र, काहिरा, केन्या, नैरोबी। मिस्र जो है काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, केन्या जो है नैरोबी की केन्या की राजधानी नैरोबी है, सूडान का जो है खार्तूम है। द गाइड उपन्यास के लेखक आर.के. लक्ष्मण है। ठीक है, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है, यह उड़ीसा में है। ठीक है, धान की खेती के में भारत सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, और दिनार जो है इराक की मुद्रा है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो आर.के. लक्ष्मण है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वन सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो होता है आपके एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो विष्णु शर्मा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटर क्वेश्चन है। ठीक है, बर्मा ध्यान रखिएगा। बर्मा ब्रिटिश भारत में से 1935 में अलग हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी रिपीट करता है, बिहार दरोगा में भी आ चुका है, बिहार पुलिस में भी आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और भारत का अनुमानित रक्षा खर्च जीडीपी जो होता है, अब उसके इस पेपर के अनुसार 2.5% था। ठीक है, अभी भी शायद इतना ही है। ठीक है, 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। और आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के प्रथम शांति और मित्रता संधि 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। और भारत में जंगली कच्छ गधे जो होता है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और एक कच्छ कहाँ है, गुजरात में। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या झंझावत की संभावना का द्योतक होता है। पोलियो जो होता है एक वायरल रोग है। ठीक है, वायरस के कारण होता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा प्रशांत महासागर से संबंधित है। एलिजा जो जांच किया जाता है, एलिसा, वो एड्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। अंगोरा जो होता है अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और सबसे अधिक प्याज अभी उत्पादन करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है। ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राहिता कहा जाता है, व्यापक सर्वग्राहिता। ठीक है, और सबसे लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, सेब है। क्वेश्चन हम नहीं देख पा रहे, यह है कि सेब क्या है, तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारद की सतह पर क्या होगी, तैरेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता जो होती है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहलाती है। और एक ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आता है, बार बार ग्रुप डी में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये रिपीटर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको रिपीटर 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगा अपश्रव्य कहलाएगा, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होगा पराश्रव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो श्रव्य ध्वनि वाला क्वेश्चन है, इससे आपका जैसे कि मानव श्रव्य के लिए ध्वनि कितना होती है अच्छी, तो 65 से 70 डेसिबल। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कहीं ना कोई क्वेश्चन आपका रिलेट करता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, और वहाँ आपका सिलेबस के अनुसार ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, दही का खटापन जो होता है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। डेसिबल का प्रयोग देख लीजिए, यहाँ डेसिबल वाला क्वेश्चन ऊपर जो हम लोग सेट देखे थे इसके पिछले सेट में, वो भी उसमें भी पूछा गया था। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को मापन के लिए उपयोग होता है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर की परत पाई जाती है। और कैल्शियम की आवश्यकता जो होती है मांसपेशियों में कार्य करने और हड्डी के विकास तथा खून जमने के निमित्त आवश्यक है। ठीक है, विटामिन C जल में घुलनशील होता है। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा में बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित है। अगर आप बिहार एसएससी देने जा रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर पंचायती राज का विभाग का जो पोस्ट होता है उसी के अनुसार जो होता है आपके संविधान से जितना भी क्वेश्चन बनता है बिहार के पंचायती राज से, तो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिले। तो टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, उस टॉपिक को तैयारी रखिएगा।
अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति जो होती है निम्नतः 7 होनी चाहिए। देख लीजिए आपका कितना पंचायती राज से क्वेश्चन यहाँ पर उठ कर आएगा। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकते हैं। इस समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो से किया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राम पंचायत से क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं और उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ठीक है। निर्वाचन में मतों को बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा और राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक के नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक उप मुखिया का चुनाव करेगी। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कितना पंचायती राज से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को ज़्यादातर जोर देना चाहिए। इसी पेपर में नहीं आया है और इसके जितने भी बिहार एसएससी के पेपर होता है उसमें क्वेश्चन जरूर आता है पंचायती राज से। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा, ठीक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल निरोध से है, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची बार बार आता है और भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित होती है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो 14 दिनों के वो बाद क्या होगा कि इस विधेयक को दोनों सदनों में जो है पारित कर लिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ठीक है या कहिए नागरिकों का मौलिक कर्तव्यों का उसमें संबंधित है और 42वें संविधान संशोधन से लिया गया है। ये भी आता है कि मौलिक कर्तव्य जो होता है हमारे किस मौलिक कर्तव्य का जो सिद्धांत था किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये रूस से लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य का और मौलिक अधिकार का जो होगा अमेरिका का। 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है नगरीय पालिकाओं से है और आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य का गठन में भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया, ठीक है। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। और पश्चिम बंगाल राज्य में विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद नहीं है। बिहार में लोकसभा की सीटें जो होती हैं आपका 40 हैं और राज्यसभा की सीटें जो हैं 16 हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है और सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के 1/3 होनी चाहिए। बिहार में अभी कुल 38 जिले हैं और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के सीमा तय करती है और डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को तय करती है, ठीक है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। और मंगलयान 5 जो है नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और चाइना आपका 3 देशों से होकर गुजरती है और ये म्यांमार से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये क्वेश्चन छाटने को आया था। साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हैं। कीनन स्टेडियम जो है आपका जमशेदपुर में स्थित है। कचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। फिजी की राजधानी जो है जावा सुआ है, ठीक है। ईसा पूर्व आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व सदी में शूद्रक मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक है कि रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। और मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है। गोदान जो है गब्बन और रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है और जबकि गौरा के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। एक होता है गौरा का महादेवी वर्मा होता है। ये भी क्वेश्चन बिहार के कई एग्जामों में आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। जभोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आता है और यहाँ ख़त्म हुआ क्वेश्चन। और आपका वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पूरा प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, इसका पूरा वीडियो जितना भी अभी पेपर आएगा बिहार एसएससी का एग्ज़ाम मेंस में बैठने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम पे बैठने से पहले आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखें। धन्यवाद।